ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने प्यारे बच्चों के प्रति। डेट 4 जून 2023। वरदान है, आगे पीछे सोच समझकर हर कार्य करने वाले ज्ञानी तू आत्मा त्रिकालदर्शी भव। आगे पीछे सोच समझकर हर कार्य करने वाले ज्ञानी तू आत्मा त्रिकालदर्शी भव। बाबा ने हम बच्चों को ज्ञान दिया है। उस ज्ञान को आप लोगों को कर्मों में धारणा करना है, जिंदगी में उतारना है। ज्ञानी माना ऐसा नहीं कि सिर्फ ज्ञान सुनाते रहो लोगों को। ज्ञानी जिनको कहते हैं, जिन्होंने ज्ञान सुना है भगवान द्वारा, वो अपनी जिंदगी में जो धारणा करता है और उस ज्ञान का स्वरूप बनते हुए सफलता का प्राप्त करता है, ताकि वो कर्म में वो सदा संतुष्ट रहे। लेकिन ये ज्ञान में आगे बढ़ते बढ़ते कर्मों में सफलता आने के लिए क्या करना है, तो आज बाबा ने एक नया विधि बताई है। आगे पीछे सोच समझकर हर काम करो। आगे पीछे माना शरीर के आगे पीछे नहीं। एक होता है कलयुग के बारे में सोचो, सत्य के बारे में सोचो, और इसके पहले आप कर्म करते थे, वो कर्म का फल कैसा रहता था, और आपका कर्म यथार्थ होना है तो बाबा ने विधि क्या बताई है। पहले शरीर समझकर कर्म करते थे, आज आत्मा समझकर कर रहे हैं। साथ में भगवान को साथ रखते हुए ईश्वरीय श्रीमत के अनुसार ईश्वरीय सेवार्थ कर्म करते हैं। पहले स्वार्थी थे, अभी निस्वार्थी है। तो ये सभी चीज आपको कर्म करने के समय पर अटेंशन रखना पड़ता है। साथ में बाबा ने कहा त्रिकालदर्शी, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। पहले हम जो भी कर्म करते थे, मन में जो आया वो कर लेते थे। अभी वैसे नहीं होता है। हर कर्म करना है, बाबा के आगे रखना पड़ता है। और जिनके प्रति कर्म कर रहे हो, वो करने से उनके ऊपर क्या असर होगा, क्या आपको सोचना पड़ता है। आज भी क्लास में हम एक बात कर रहे थे कि समझ लीजिए आपके घर के आगे कोई पहचान वालों ने शरीर को त्याग कर दिया है। आपका क्लोज है वो, जब भी आपके घर में कुछ समस्या आती है उनका सहयोग मिलता है। जब आप बाहर गए थे, कहाँ की बाहर, माना शादी में या रिश्तेदार के घर में गए थे 1-2 दिन के लिए, तब आगे वालों का घर में जो मालिक थे, जेंट्स थे, जो पति थे, आपका जो फ्रेंड है, उन्होंने शरीर त्याग कर दिया। आप जब घर में आने तक उनका डेड बॉडी भी नहीं है, उनका भी संस्कार हो गया है। घर आते ही ये समाचार आपको समझ में आ गया, तो आप उनसे बात करने के लिए गए। पहले दिन उन्होंने शरीर त्याग कर लिया था, तो वो रोते रोते हुए दुखित थे, रात भर सोए नहीं थे। जब आप वहां गए थे, वातावरण शांत था, तो आप वहां गए हैं उनको समाधान करने के लिए, शांति देने के लिए, दिलासा दिलाने के लिए। इंटेंशन तो अच्छा ही है, नो डाउट। जब आप गए थे, वहां जो माता जिनको आप समाधान करने के लिए गए थे, वो सोई हुई थी, माना ऑलरेडी वो समाधान में थी। इसके पहले अशांत थी, जब आप वहां गए थे शांत थी।
लेकिन आपने क्या सोचा? उनको शांति देना है कि बहुत अच्छे सोए हुए माता को उठाया और कहा ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये गलत हुआ, आपका पति के जाने का एज तो नहीं था अभी। ऐसे सोचकर जो आत्मा शांत थी उनको अशांति में लेकर आ गए। वो खुद रोने लगी, आपकी आंखों में आंसू आ गया, उनके बच्चे रोने लगे, वायुमंडल दुखित आग हो गया। फिर आप सोचिए, आप उनके घर में क्यों गए थे? शांति देने के लिए, है ना? उन आत्माओं को, वायुमंडल को समाधान करने के लिए, समस्या को सुलझाने के लिए। रिजल्ट हुआ क्या है? सिर्फ आपने यही सोचा कि मैं अभी आई हूं, अभी मुझे बात करना है। क्या आपने ये सोचा कि अभी मैं बात करूंगा आगे वाले आत्मा के ऊपर क्या हो सकता है, रिजल्ट्स क्या आ सकता है? ये आपने सोचा? ये सोचा होता तो उस समय आप उनसे बात नहीं करते, घर आ जाते, नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जाके उनसे समाधान से बात करते। तो आज बाबा में वरदान में कहने का भाव ये है, बच्चे कर्म करना माना ऐसा नहीं मैं आत्मा हूं, बिंदु हूं, परमात्मा को साथ में रखा है, संगम युग है, अभी हम कर्म करेंगे, ऐसा नहीं। ज्ञानी आत्मा जिनको कहते हैं, कर्म के साथ साथ कर्मों के फल का भी असर आपके सामने वाले व्यक्ति के ऊपर क्या गुजरता है वो पहले सोचना पड़ेगा। कभी कभी हम क्या करते हैं, ईश्वर ज्ञान देने के लिए जाते हैं, इंटेंशन तो अच्छा ही है, लेकिन कब देना है, कहाँ देना है, वायुमंडल क्या है, ये भी सोच समझना पड़ेगा ना। वायुमंडल ठीक नहीं है तो क्या होगा? सेवा के बदले सेवा में ऑपोजिशन आ जाता है, भगवान का नाम बदनाम हो जाता है। लास्ट ईयर हमने देखा था, शिवरात्रि के समय पर ईश्वरी परिवार वालों ने कोई टेम्पल पर चित्र प्रदर्शनी लगाया था। कोई नए बच्चे ने वहां क्या कहा, शिव अलग है शंकर अलग है। वहां तो टेम्पल के ट्रस्टी लोग थे शिवरात्रि के समय पर, जिनको उन्होंने शंकर भगवान के रूप में मानते हैं। शिव शंकर भगवान ही नहीं है तो कहेंगे तो क्या असर पड़ेगा उनके ऊपर, बताइए। उन्होंने इतना गुस्सा किया और चित्र प्रदर्शनी को निकाल दे, जाओ आप घर में, जिनका पूजा चल रहा है, जिनका त्योहार चल रहा है, और अपने टेम्पल में आकर आप कह रहे हो हमारे भगवान को भगवान ही नहीं है, चलो घर में। तो गए हो सेवा करने के लिए, लेकिन रिजल्ट्स क्या हुआ? तो यही बात बाबा कह रहे हैं, बच्चे संकल्प करने का बात हो, संकल्प भी एक कर्म ही है। याद रखना, आत्मा अपने जो भी कर्मेंद्रियों को यूज करता है, यूज करते ही कर्म हो जाता है। किसी के प्रति शुभ सोचना, ईर्ष्या भाव से देखना, सोचना, गुस्से से संकल्प करना, ये भी कर्म हो जाता है। तो जो कुछ भी कर्म करते हो, कर्मों का फल को भी दिमाग में रखते हुए कर्म करना, उनको ही कहते हैं त्रिकालदर्शी भव। तीनों काल एक बार आपके सामने रखते हुए, इसके पहले भी उनके साथ क्या व्यवहार हुआ है, उसका मूड कौन सा है, कैसा है। अब जानते हो ना, अपने बच्चों के साथ, पतियों के साथ बात करना है तो कब बात करना है तो ठीक रहेगा, काम हो जाएगा, अनुभव है ना। ऐसे ही वो अनुभव को उतारो अपने जिंदगी में। सिर्फ ऐसा नहीं कि आपके मन में आ गया कर्म हो गया, वैसा नहीं है। कर्मों का फल को देखकर कर्म करना पड़ता है। जो बच्चे त्रिकालदर्शी अर्थात तीनों कालों का ज्ञान बुद्धि में रख आगे पीछे सोच समझकर कर्म करते हैं, उन्हें हर कर्म में सफलता मिलती है। कोई कोई मुख में जो बात आ गया ना, कह देते हैं, उसके बाद कहते हैं मेरा भाव वो नहीं था। लेकिन कहने के पहले तो सोचो ना, आगे वालों का हालत क्या हो सकता है, उनका संस्कार कैसा है, वो किस मूड में है। ठीक है? तो ऐसे
जो आत्माएं, ज्ञानी आत्माएं कर्म करते हैं उनको सफलता मिलना चाहिए, तो तीनों कालों का ज्ञान, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, साथ में इंपॉर्टेंट उस आत्मा के साथ आपका जो बिहेवियर, वो सोच समझकर आपको क्या करना पड़ता है, कर्म करना पड़ता है। हर एक आत्मा का मूड अलग अलग है, संस्कार अलग है, और इतना ये मनुष्यात्माओं का संस्कार समझना मुश्किल है, किस समय उनका मन कैसा रहता है पता ही नहीं चलता है। कभी कभी आप सीरियसली बताएंगे, वो जोक्स में ले लेंगे, आपने जोक्स में कहा वो सीरियसली ले लेंगे। तो आपके भाव को वो कैसे लेता है वो आपको समझ में नहीं आता है। हाँ, ऐसा भी नहीं हमने बाबा को कह दिया है, बाबा को कहकर हमने कर्म कर लिया है, जो कुछ भी होता है कल्याण के लिए होता है, ऐसा भी नहीं है। उनका भी एक स्टेटस ऑफ माइंड देख लो ना, क्या वो कर्म वो कर सकते हैं क्या? तो जिनसे भी व्यवहार करने के पहले ये सभी चीज अपने मन को रखते हुए, आपके सामने लाते हुए, मैंने ये कह दिया, ऐसे संकल्प किया तो क्या हो जाएगा, ये सभी सोच समझकर उसके बाद कर्म क्षेत्र में आना, तभी आपको सफलता मिलता है। हाँ, कभी कभी क्या होता है ना, लौकिक में कोई कोई युक्ति करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई सोचते हैं मैंने अभी इनको आई लव यू कहा, आगे क्या हो सकता है, क्या हो सकता है? थप्पड़ मिल सकता है ना चार लोगों का आगे। तो वो सोचते हैं कैसे आई लव यू कहे, व्हाट्सएप द्वारा मैसेज भेजेंगे तो पता नहीं चलता है ना, वो किसी को पढ़ तो खा ही नहीं, खाते नहीं है। व्हाट्सएप द्वारा वो डांट सकते हैं, फोन द्वारा डांट सकते हैं, लेकिन आगे तो कुछ नहीं होता है ना। तो वो सारी चीज के लिए सोचते हैं कि क्या करना है, कब करना है, लेकिन बाकी का जो कर्म होता है ना, वो ठीक से नहीं करते हैं। इसलिए जो सफलता मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। ऐसे नहीं, बहुत बिजी थे इसलिए जो काम सामने आया वह करना शुरू कर दिया, नहीं। बच्चे देखो, 84 जन्म में आपके मन में जो कुछ भी आया वो कर्म आपने किया, रिजल्ट्स क्या हुआ, यही महाभारत में बताया गया है। पांडव लोग हस्तिनावती में आते हैं, आते कहाँ हैं, अपने रिश्तेदार के घर में, बड़े पापा के घर में आते हैं, जिसको धृतराष्ट्र ने इनविटेशन दिया था, भोजन के लिए आए ना, आए, भोजन खाया, दुर्योधन ने अच्छा गिफ्ट दिया, क्या दिया, वनवास और अज्ञातवास, गिफ्ट तो मिला, सारा जो गहने थे, कपड़े थे, सब कुछ वहां ही रखकर गए। जाने के बाद बहुत आगे गए थे, एक पेड़ मिला, पेड़ के नीचे बैठकर सोचने लगे, आज हमने जो कर्म किया इसमें असफलता आने का कारण क्या? हम तो आए थे भोजन करने के लिए अपने रिश्तेदार के घर में, लेकिन रिजल्ट क्या हुआ, हमने सोचा भी नहीं था ऐसे हो सकता है। तब युधिष्ठिर कहता है, थोड़ा ज्ञानी है ना वो, हमने एक गलती किया कि हम जाने के पहले श्री कृष्ण जी से हमने कहा नहीं, उनसे परमिशन नहीं लिया, ये हमने गलती किया। तो ये गलती जब पांडवों की जिंदगी में हुआ, उसके बाद उनकी जिंदगी में अनुभव हुआ, उसके बाद युधिष्ठिर ने जो कुछ भी निर्णय लेना था तो पहले श्री कृष्ण जी से पूछते थे। जब युद्ध डिक्लेयर होता है, युधिष्ठिर कहता है पहले अर्जुन को, अर्जुन चलो द्वारका माए, और कृष्ण को कहो, कृष्ण को हमारे साथ क्या करना है, रहना है, भले कोई रहे या न रहे, श्री कृष्ण जी हमारे साथ में है, हमारा विजय जरूर होता है। दुर्योधन और अर्जुन दोनों जाते हैं द्वारका में, कृष्ण जानता है दोनों आएंगे, दोनों को तो कुछ करना पड़ेगा, सोने का ड्रामा करता है श्री कृष्ण, और अर्जुन पांवों के नजदीक में बैठता है, दुर्योधन सिर के नीचे ऊपर बैठ, सिर के बाजू में बैठता है, क्योंकि वो युवराज है ना। पहले पहले आता है दुर्योधन, तो सिर के पास बैठता है, और बाद में आता है अर्जुन, वो के सोचता है अभी मुझे भगवान को सेवा करने का चांस मिला, करके पांव दबाने लगता, आंख खुलते ही पहले अर्जुन दिखाई देता है, श्री कृष्ण जी बात करते हैं, बाजू में दुर्योधन भी बैठा है।
तो क्यों आए हैं? बातचीत करते पता चलता है युद्ध के लिए उनकी तरफ से युद्ध करने के लिए इनविटेशन देने के लिए आए हैं। तो कृष्ण कहते हैं हमारे पास आए हैं तो जरूर आपको कुछ जरूर मिलेगा, लेकिन कंडीशन है, एक तरफ मैं हूं, मैं युद्ध नहीं करता हूं, दूसरी तरफ है हमारा यादव का सैन्य, साथ में बलराम। ये दो ऑप्शन है, वो जो चाहिए वो ले लीजिएगा। और वो कहता है आप में से कौन पहले आया हम नहीं जानते हैं, लेकिन मैंने पहले देखा था अर्जुन को, तो ऑप्शन पहले अर्जुन। तो अर्जुन कहता है एक सेकंड भी सोचता नहीं है, श्री कृष्ण आप हमारे तरफ रहो। और एक बार कहता है कृष्ण मैं युद्ध नहीं करता हूं, नो प्रॉब्लम, आप हमारे साथ में रहना चाहिए। और दुर्योधन सोचता है ये कितना बुद्धू है, तो युद्ध नहीं करता है, उनको लेकर हमको क्या करने का है। बलराम है और यादवों का सैन्य मिलता है। देखिए आज यही हमारे साथ यादगार है। दुनिया में एक जगह पर है पैसा, बिल्डिंग, स्थूल साधन, रिश्तेदार, दूसरी जगह पर है निराकार शक्ति देने वाला भगवान जो दिखाई नहीं देता है, लेकिन हर कर्म की सफलता के लिए मेन सूत्रधारी है, सपोर्टिव है, सर्वशक्तिमान है। लेकिन हम दुर्योधन होने के कारण पैसे के पीछे भाग रहे हैं, मनुष्यात्माओं के पीछे भाग रहे हैं, धन के पीछे भाग रहे हैं। हम सोचते हैं विनाश के समय पर, एग्जामिनेशन के समय पर, मुश्किल के समय पर हमको वो सहयोग देगा। सॉरी, सहयोग भगवान देता है और आपने किया हुआ कर्मों का फल ये आपको साथ देता है। इसीलिए बाबा कहते बच्चे देखो आपको ये मालूम हो गया है कि जो भी कर्म करना है भगवान के आगे रख कर, कह कर, उनसे श्रीमत लेकर, शक्ति लेकर ही आगे बढ़ना है। ऐसा नहीं बाबा हमारे पास टाइम नहीं था, बिजी थे, इसीलिए हमने कर लिया। ये बात आपके मुंह से मैं सुनना नहीं चाहता। भले सेवा केंद्र पर नहीं गए, फोटो के आगे नहीं गए, अगरबत्ती नहीं लगाया, नहीं जलाया, पूजा नहीं की, फूल नहीं चढ़ाया, मन से तो कहते हो भगवान ऐसे में कर सकता हूं, तो कितना टाइम लगेगा। लौकिक में किसी से बात करना है तो फोन से घंटा, हवर्स टुगेदर बात करते हो बड़े वालों से, कि भगवान के साथ मन से बात नहीं कर सकते हो। भगवान से अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत नहीं है, कभी भी जहां चाहो जैसे चाहो, भगवान एक सेकंड के लिए आपकी सेवा के लिए रेडी है। वो वेट करता है मेरे बच्चों को, सच्चे बच्चों को सच्चा काम के लिए, शुभ कामना के लिए, शुभ सेवा के लिए मुझे सहयोग देना है। तो बाबा का कहने का भाव है हर कर्म करते हुए भगवान के आगे कर्म, कर्मेंद्रिया, कर्म के फल रख कर ही आगे आपको बढ़ना चाहिए। इतना समय अपने जिंदगी को चेक करो। मैंने भी देखा है अपने जिंदगी में, जब सेवा में जाते हैं ना, बाबा आप करो करके कहेंगे, इतना ज्ञान आ जाता है, इतना एग्जाम्पल आ जाता है, इतना अनुभव आ जाता है। मैं जानता हूं ना 25 साल अनुभव है, बाबा क्यों चाहिए, इस घमंड में जाऊंगा, आगे जाते सब कुछ भूल जाता हूं और सेल्फ सेटिस्फेक्शन नहीं आता है। इसलिए भगवान कहते हैं बच्चे अनुभव के आधार पर ये डिसाइड करना है, भगवान के बिना आपको कुछ भी नहीं करना है, न मन के संकल्प भी। सफलता चाहिए तो द्वापर युग से अकेले कर्म किया, क्या हुआ, विकर्म का टोकरी उठाकर आ गए ना। अभी वो गलत काम मत करना, भगवान को साथ में रखना, उनकी श्रीमत के अनुसार चलना, भगवान जैसे कहते वैसे करना। कोई भी कर्म करने के पहले यह आदत पड़ जाए कि पहले तीनों काल सोचना है। आज मुझे सफलता क्यों मिल रहा है, भगवान के कारण। आज भी मैं देखता हूं जहां भी हम जाते हैं लोग हमको रिस्पेक्ट देते हैं, प्यार देते हैं, स्नेह देते हैं, इतना प्यार देते, किसके कारण, भगवान के कारण। वो मेरे में क्वालिटी नहीं है, वो भगवान जो सेवा देता है वो सेवा के कारण। देखो एक पुजारी रास्ते में मिलता है, आप कितना रिस्पेक्ट देते हो, वही पुजारी टेंपल में मिलता है तो कितना रिस्पेक्ट देते हो। तो डिफरेंस क्यों, क्योंकि डिफरेंस है वहां जो पुजारी वहां मूर्ति के साथ में है, जो रिस्पेक्ट मिलता है वो मूर्ति के कारण। एक पुलिस अपना यूनिफॉर्म में खड़ा होता है तो कितना रिस्पेक्ट देते हो, सिविल ड्रेस में तो कितना कैसे करते हो, है ना। ऐसे बच्चे याद रखना,
दुनिया से आपको रिस्पेक्ट मिलना चाहिए तो मन से भगवान को आपको धारणा करना पड़ता है, ये सदा याद रखना। और बाबा के बच्चे बनने के बाद, बी के बच्चे बनने के बाद अपने जिंदगी को चेक करना, वर्तमान में भगवान को साथ रखने के कारण आपका कर्म का फल कितना सुंदर आ रहा है, कितना मन से आप खुश रहते हो, कितना एंजॉयमेंट करते हो। भले स्थूल में कुछ हो या न हो, लेकिन मन से कितना वो संतृप्तता का भाव आपकी जिंदगी में रहता है, तो चेक करो ना। तो घमंड नहीं रहना चाहिए। आज देख लीजिएगा, दुनिया में कोई पोस्ट पोजीशन में है, ओके, चीफ मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर है, किसे घमंड दिखाएगा? एक बार वो कुर्सी से नीचे उतरा तो कोई पूछने वाला भी नहीं है। जब तक पोस्ट है तब तक लोग रिस्पेक्ट देते, पोस्ट नहीं है उसके तरफ आंख उठाकर भी नहीं रखते हैं, देखते हैं वो टेम्पररी है। भगवान कभी भी अपने दिल से आपको नीचे उतारता नहीं है, लेकिन आप खुद उतार लेते हो। माँ कभी भी अपने बच्चों को अपने गोद से नीचे ले भेजेगी नहीं, लेकिन आपको क्या करना है, गोभी मंचूरी खाना है तो माँ क्या करती है? माँ कहती बच्चे आ जाओ, मैं दूध पिलाता हूँ, पिलाती हूँ। लेकिन आप कहते नहीं नहीं नहीं, हम बड़े हो गए ना, हमारे जीभ को टेस्ट चाहिए, मसाला पूरी चाहिए, गोभी मंचूरी चाहिए। 5 साल के बाद डॉक्टर के पास जाते हैं, मोशन ठीक से नहीं होता है, कहाँ से होता है? वेजिटेबल नहीं खाते हो, फ्रूट्स नहीं खाते हो, जीभ का टेस्ट के लिए सॉस खाते हो, केमिकल खाते हो, नॉर्थ इंडियन चाहिए, होटल का खाना चाहिए। व्हाट इज द रिजल्ट? आज आपको भगवान का प्यार नहीं चाहिए, मनुष्य आत्माओं का प्यार चाहिए। टीवी का जो जड़ चाहिए, विकार चाहिए, पंच विकार चाहिए, इंद्रिय सुख चाहिए। इसलिए बच्चे आपके मन में इतना दुख भरा हुआ है। भगवान का सुख को सोचो, अनुभव करो, तब देखो एक जिंदगी कितना सुंदर है, कितना सुखमय है, वो लाइफ कितना श्रेष्ठ है। अनुभव कर सकते हो। भले आपके पास हम हैं, लेकिन अंदर से आप इतना पैसे वाला बन जाएंगे, आपको लगता है भले मेरे पास स्थूल पैसा नहीं है, लेकिन मैं धन से, ज्ञान धन से, अनुभव के धन से इस दुनिया से बहुत पैसा वाला हूं। मैं देखता हूं कितना सेवा करने के बाद रात में सोते कितना अच्छा नींद आता है, लेकिन जिन्होंने अनलॉफुली जॉब माना काम किया है, उनको रात नींद नहीं आता है। एक बार एक डॉक्टर अपना अनुभव कह रहे थे केरला में, अपने फ्रेंड मेरे बहुत समय की बात, घर में भोजन के लिए बुलाया, भोजन के लिए डाइनिंग टेबल में सभी आइटम रेडी किया है, और वो डॉक्टर रो रहा है। फ्रेंड पूछता है अरे भाई आपको क्या हुआ? जब हम कॉलेज में जाते थे आप तो कितना गरीब थे, इतना अच्छा एजुकेशन किया, गोल्ड मेडल लिया, आज इतना बहुत फेमस डॉक्टर बन गए हो, आपको अपॉइंटमेंट के लिए 3-3 महीना रुकना पड़ता है, बंगला है, बीबी है, कार है, बच्चे हैं, बच्चे यूएस में हैं, फिर क्यों रोते हो? इतना सुख है, सुविधा है। डॉक्टर कहता है सब कुछ है, हमने पैसे के पीछे, नाम मान शान के पीछे भागा, आज मुझे शुगर आया है, टाइमली भोजन नहीं खाया, इतना सब साधन रहते हुए भी मैं नहीं खा सकता हूँ, खाने के लिए जाता हूँ मेरा पत्नी रोकती है, हमको शुगर आया है, इतना पैसा कमाने के बाद मैं भोजन ही नहीं कर सकता हूँ, तो मेरा जिंदगी लेकर क्या करना है? और वो रो रहा है। उस समय हमको उनको सत्यता का पहचान मिला, लेकिन बहुत लेट हो गया था। तो भगवान यही कहते हैं बच्चे, समय के पहले जागो, सच्चाई को जानो, पहचानो। सच्चा सुख इंद्रिय सुख नहीं है, पारमार्थिक सुख ही सच्चा सुख है, याद रखना। भले जंगल में पांडव थे, खुश थे, हस्तिनावती में कौरव थे, सारा सुख सुविधा था, लेकिन मन से वो लोग खुश नहीं थे। जिनके घर में, जिनके दिल में भगवान है, वही खुश है, खुश नसीब आत्माएं हैं। कोई भी कर्म करने के पहले यह आदत पड़ जाए कि पहले तीनों काल सोचना है, त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर कर्म करो, तो कोई भी कर्म कार्य व्यर्थ व साधारण नहीं होगा। तीनों काल को सोचो, भविष्य में आपको कर्म क्या करना है, पहले आप क्या कर्म करते थे, रिजल्ट्स क्या है, वर्तमान समय में क्या कर्म करने से आपको रिजल्ट्स अच्छा मिलेगा। ये तीनों साथ में रखते हुए, भगवान को आगे रखते हुए कर्म करो, तब आपको सफलता मिल जाएगा। आज का स्लोगन। अभी क्वेश्चन बच्चे पूछते हैं, भगवान ऐसे हम कर्म करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? मनुष्य आत्मा का सदा क्वेश्चन यही है, हम जो कुछ भी कर्म करते हैं हमको क्या मिलता है? उसका आंसर भगवान आगे कहते हैं, स्लोगन, अपने संतुष्ट और खुशनुमा जीवन से सेवा करो, तब कहेंगे सच्ची सेवाधारी। ऐसे हर कर्म भगवान के आगे अर्पण करके आप करेंगे। चाहिए तो देख लीजिए अपनी जिंदगी में,
जिस दिन आपके घर में त्योहार है, भोजन बना के भगवान के आगे नैवेद्य रख कर भोजन खाते हो, कितना मन खुश होता है। और जॉब में जाना है करके फटाफट कार में एक ही स्पून खाते हो ना, भगवान का याद भी नहीं रहता है और एक कान में मोबाइल रहता है, वो भोजन कैसा रहता है ना। जब एक भगवान के आगे रखने से उतना शक्ति मिल जाता है, और हर कर्म, हर संकल्प, कर्म कर्म का फल भगवान के आगे रखने से क्या भगवान आपको आशीर्वाद नहीं देगा? ऐसे करने से बच्चे हर कर्म में इतना संतुष्ट रहेंगे, इतना सेटिस्फाइड रहेंगे, आपका जिंदगी कुछ नाम हो जाएगा। सुबह दोपहर शाम नहीं, सारे सुबह से शाम तक इतना मस्त जिंदगी जीते जीते रहेंगे, अपना जीवन इतना श्रेष्ठ बन जाएगा। इनको कहते सच्चे सेवाधारी। माना, इतना ज्ञान लेने के बाद, तपस्या करने के बाद, नींद त्याग करने के बाद, नियम फॉलो करने के बाद अपने जिंदगी में संतुष्टता ही नहीं है, तो जिंदगी लेकर क्या करना है? संतुष्टता क्यों नहीं है? क्योंकि बच्चा, आपके पास ज्ञान है दूसरों को कहने के लिए, लेकिन अपने जिंदगी में उस ज्ञान को धारणा नहीं करते हो, अप्लाई नहीं करते हो, तो संतुष्टता में वो परिवर्तन नहीं होता है। इसलिए जीवन में जो बाबा ज्ञान कहता है, समय के अनुसार जो हमको नोट्स देते हैं, सपोर्ट देते हैं, विधि देते हैं, उसको अप्लाई करते चलो, दिन ब दिन संतुष्ट बनते जाएंगे। फॉलो फादर। दिन ब दिन ब्रह्मा बाबा के पास स्थूल पैसे कम हो गया, अंदर से कुछ थे नहीं। हम क्या सोचते हैं, भगवान हमारे साथ में है, आए हैं, कार चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, कहने चाहिए, है ना? नहीं, अंदर से देखो, अंदर से आप कितना पावरफुल बने, संतुष्ट हैं। रात में घर आने के बाद आराम से भोजन खा के निश्चिंत होकर नींद आता है, समझ लो आपका जिंदगी ठीक हो गया। रात को नींद नहीं आ रहा है, समझ लो समथिंग इज गोइंग ऑन, कुछ मन में बैलेंस है, कुछ चिंता है, कुछ काम अधूरा रह गया है, असफलता है, इसलिए रात को नींद नहीं आता है, नींद का गोली लेना पड़ रहा है। चेक करो अपनी जिंदगी को। अच्छा, और शांति।